अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। बेटा आज हम तर्जुमतुल कुरान में से सूरत तौबा के मुख्तसर सवालात करेंगे। ये सूरत के सवालात हैं पेज नंबर 142 पे। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सूरत तौबा को सूरतुल बराआ क्यों कहते हैं? इसका आंसर है सूरत तौबा को सूरतुल बराआ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सूरत में उन चंद सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम की तौबा कबूल होने का जिक्र है जो किसी वजह से गज़वा तबूक की मुहिम में शरीक ना हो सके और बाद में उन्होंने अपनी इस गलती का इतराफ करते हुए सच्ची तौबा की तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। तो इसलिए सूरत तौबा को सूरतुल बराआ कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, गज़वा तबूक में मुनाफिकीन का क्या किरदार था? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। गज़वा तबूक में मुनाफिकीन ने मुसलमानों को बददिल करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो अपने इस मज़मूम इरादे में कामयाब ना हो सके। मुनाफिकीन मुसलमानों को बार बार कह रहे थे फसलें पकी हुई हैं, अनाज पका हुआ है, जंग के निकल जाएंगे तो फसलें तबाह हो जाएंगी, हमारे पास अनाज की कमी आ जाएगी। लेकिन मुसलमान जो अल्लाह ताला पर यकीन रखते थे वो गज़वा तबूक में मुनाफिकीन की इन कोशिशों के बावजूद भी बददिल ना हुए और इस वजह से मुनाफिकीन अपने मज़मूम इरादे में कामयाब ना हो सके। क्वेश्चन नंबर 3, गज़वा तबूक का सबब क्या था? आंसर देखते हैं। फतह मक्का और गज़वा हुनैन के बाद इस्लाम बड़ी तेजी से पूरे जजीरा अरब में फैलना शुरू हो गया। लोग ग्रोह दर ग्रोह इस्लाम में दाखिल होने लगे। इस्लाम की सच्चाई और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन मुअल्लिम और मुबल्लिग होने की हैसियत से लोग वाकया ही इस्लाम के गर्विदा होते जा रहे थे और वो ग्रोह दर ग्रोह इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। इस्लाम दुश्मन कुव्वतों ने वाज़े तौर पर अपने आप को खतरे में महसूस किया। अब वो कुव्वतें जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझती थी, उन्होंने महसूस किया कि इस्लाम जिस तेजी से फैल रहा है हमारा तो यहाँ अब रहना मुमकिन ही नहीं है। तो उन्होंने इस्लाम का रास्ता रोकने का फैसला किया और कोशिशें शुरू कर दी। अब उनको ये था कि किसी तरह से नाउज़ुबिल्लाह इस्लाम को खत्म करने की कोशिश करें, जबकि वो इसमें कभी भी कामयाब नहीं हो सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4, गज़वा तबूक में मुसलमानों का मुकाबला किससे था? इसका आंसर देखते हैं। गज़वा तबूक में मुसलमानों का मुकाबला रूमियों के ईसाइयों से था। क्वेश्चन नंबर 5, गज़वा तबूक से क्या नताइज हासिल हुए? आंसर देखते हैं। गज़वा तबूक में मुसलमानों को बहुत बड़ी फतह हासिल हुई। मुसलमानों का अज़म और हौसला देखकर काफिरों के हौसले पस्त हो गए। हालांकि वो बहुत तैयारी के साथ आए हुए थे, लेकिन जब अल्लाह की मदद शामिल हाल होती है तो फिर कफ़ार की ताकत, उनका असलहा, उनकी तादाद कुछ काम नहीं आ सकती और इस जंग में भी मुसलमानों को बहुत बड़ी फतह हासिल हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, सूरत तौबा का मरकजी मजमून क्या है? तो आंसर देखते हैं। सूरत तौबा का मरकजी मजमून मुशरिकीन से इलाने बरात यानी ला ताल्लुकी का इजहार, कफ़ार का हरम शरीफ से निकाला जाना और मुनाफिकीन की रुसवाई है। इसका मरकजी मजमून क्या था? इलाने बरात यानी ला ताल्लुकी का इजहार और कफ़ार का हरम से निकाला जाना। वही कफ़ार जिन्होंने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत पर मजबूर किया था, वो उन्हीं कफ़ार को हरम शरीफ से निकाला गया और मुनाफिकीन को अल्लाह ताला ने ज़लील व रस्वा कर दिया। वो अपनी किसी भी साजिश में कामयाब ना हो सके। क्वेश्चन नंबर 7, सूरत तौबा के शुरू में तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्यों नहीं है? तो इसका आंसर देखते हैं। सूरत तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने की एक ये वजह बयान की गई है कि इस सूरत का नज़ूल अमान का हुक्म उठा लेने के लिए हुआ
اور बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अमान की तालीम है। और चूंकि अमान को उठा लेने का हुक्म था तो लिहाजा इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं शुरू में, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो है ही अमान की तालीम और अमान के उठा लेने के हुक्म की वजह से इसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी तस्मिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, सूरत तौबा में मस्जिद की निगरानी के लिए किस चीज को लाजमी करार दिया गया है? तो इसका आंसर देखते हैं। सूरत तौबा में मस्जिद की तामीर और निगरानी के लिए ईमान कामिल को लाजमी करार दिया गया है। जैसा कि अब्दुल्ला बिन अबी मुनाफिक ने मस्जिद ज़रार बनाई थी, यहाँ नाउज़ुबिल्लाह मुसलमानों के खिलाफ साजिशें की जाती थी, तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमा दिया है कि मस्जिद की तामीर और निगरानी के लिए ईमान कामिल लाजिम है, यानी अल्लाह से डर, तकवा, परहेजगारी लाजिम है, क्योंकि मुत्तकी और परहेजगार लोग ही मस्जिदों की तामीर और निगरानी कर सकते हैं और ऐसे लोग ही मस्जिदों को आबाद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सूरत तौबा में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की क्या फजीलत आई है? तो इसका आंसर देखते हैं। सूरत तौबा में दौरान हिजरत गारे सौर में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत का तज़किरा आया है। जब अल्लाह ताला ने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म दिया था, तो साथ में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक को ले जाने का हुक्म दिया था। और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने गारे सौर में और रास्ते में पूरी हिजरत के दौरान जिस तरह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, कायनात में उसकी मिसाल नहीं मिलती। और उसी रफाकत का तज़किरा अल्लाह ताला ने सूरतुल तौबा में किया है कि किस तरह दोनों एक दूसरे के रफीक के तौर पर चले और साथी के तौर पर चले, और किस तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काम किया, कैसे चले, किस तरह से रहे, पूरा इसमें जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, सूरत तौबा में किस तर्ज को मुनाफिकाना तर्ज करार दिया गया है, यानी कौन सा तरीका है जिसको अल्लाह ताला ने मुनाफिकाना तरीका करार दिया है? तो आइए देखते हैं सूरत तौबा के 75 और 76 आयत में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है। अल्लाह ताला के नजदीक मुनाफिकाना तर्ज अमल क्या है? तो आइए देखते हैं। अल्लाह के नजदीक मुनाफिकाना तर्ज अमल है कि बंदा माल के हसूल और इज्जत की फरावानी के लिए दुआएं तो अल्लाह से ही करे, लेकिन जब अल्लाह ताला उसे माल और खुशहाली अता करे तो अल्लाह की राह में माल खर्च करने की जिम्मेदारी फरामोश कर दे, यानी रिज़्क और माल अल्लाह ताला का दिया है। इंसान दुआएं अल्लाह ताला से ही करता है कि रिज़्क की फरावानी अता फरमा, और अल्लाह ताला जब अता फरमा देते हैं तो जब अनफिकू फी सबीलिल्लाह का हुक्म आता है तो अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करे, अपनी इस जिम्मेदारी को फरामोश करे। ये तरीका जो है इसको इस्लाम ने मुनाफिकाना तर्ज अमल कहा है, यानी मांग उस जात से रही है जब वो अता कर रही है, वो खुदा ताला जब हमें रिज़्क अता कर रहा है, हमारी बातों को, हमारी दुआओं को सुन रहा है, लिहाजा जब वो हमें रिज़्क खर्च करने का, माल खर्च करने का हुक्म देता है तो हमें उसके रास्ते में खर्च करना चाहिए। और इस खर्च करने को अल्लाह ताला ने फरमाया है वमन युक्रिजुल्लाह कर्जन हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्जे हसना देगा, मीन के अल्लाह ताला उसको कई गुना बढ़ाकर हमें उसका अजर अता फरमाएंगे। ये थे सूरत तौबा के शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज।